हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज का पार्ट 4 आज हमने देखना है। ये जो थ्योरी है इसका नाम मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी है। इसे हमने विद एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना है। आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो और आप कंप्लीट नॉलेज ले सकें। सो लेट्स स्टार्ट डियर लर्नर्स। इस थ्योरी को देने वाले थे प्रोफेसर क्रिस आर्गेरिस। उन्होंने ये बोला कि एक इंसान की डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि इमेच्योरिटी से स्टार्ट होता है और समय के साथ साथ चलते चलते मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि एक पर्सन के अंदर इच्छा होती है कि टाइम बीतने के साथ वो मैच्योर हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। तो सारी थ्योरी के अंदर इन्हीं दो एस्पेक्ट्स के ऊपर कंप्लीट स्टडी की गई कि वर्क प्लेस में ये दोनों चीजें इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी क्या स्टेटस रखती हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एक पर्सन के अंदर इनेट नीड्स होती हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने, वो मैच्योर बने। तो अगर वर्क प्लेस में आप ये चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए कि मैनेजमेंट आपको ऐसी सिचुएशन दे जिसमें आप आगे आ सकें। लेकिन आर्गेरिस ने ये बात बताई कि हर बार ऐसे नहीं होता। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो ये नहीं चाहती कि उनके एम्प्लॉयज जो हैं वो आगे आए, इंडिपेंडेंट बने। वो इस तरह के रूल्स और फॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना के उन्हें बांध देती हैं कि वो कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाय कर जाते हैं और उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग का स्कोप मिलता ही नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने एम्प्लॉयज को सप्रेस मतलब दबा कर रखती हैं और ये चाहती हैं कि एम्प्लॉय हमेशा ही डिपेंडेंट स्टेट में रहे, वो ज्यादा आगे आके नए इनिशिएटिव्स ना ले। प्रोफेसर आर्गेरिस ने बहुत स्ट्रांगली एक बात बोली कि अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको एम्प्लॉयज़ को बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, उनकी तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये बात भी उन्होंने बार बार बोली कि जो कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कि एम्प्लॉयज काम करना पसंद नहीं करते, जॉब में इंटरेस्ट नहीं लेते या वो उनका मोरल मोटिवेशन लेवल नीचे हो जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है मिसमैच का। किसका मिसमैच? मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं उसका इंसान की पर्सनालिटी के साथ। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट आपको दबा के रखना चाहती है लेकिन आपके अंदर भावना है आगे बढ़ने की, तो हो गया ना मिसमैच। तो क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जॉब में इंटरेस्ट नहीं आएगा, काम पे जाने का मन नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई। फिर प्रोफेसर आर्गेरिस ने इसका सोल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो कि वो आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनको टास्क में वैरायटी दो कि वो नए नए काम करें जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। सुपरवाइजरी स्टाइल, जैसे आपने उनको सुपरवाइज करना है उसके अंदर पार्टिसिपेशन का स्कोप हो, लोग अपनी बात भी बोल पाए। और चौथी बात, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज को सिर्फ टूल समझोगे कि आओ काम करो चले जाओ, हमें तुमसे इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन बनाना प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा सोर्स माना गया है। प्रोफेसर आर्गेरिस ने एक बड़ा ही खूबसूरत कॉन्टिन्यूम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि खूबसूरत वर्ड क्यों बोला? खूबसूरत इसलिए बोला क्योंकि जब भी हम इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो लाइफ को खूबसूरती यानी अच्छा अच्छा फील होता है, आगे आने की हमारे अंदर फीलिंग जनरेट होती है, इसीलिए मैंने ये वर्ड बोला। तो इमेच्योरिटी मेच्योरिटी कंटिन्यूम के 7 एरियाज थे। इसे पर्सनल ग्रोथ के एरियाज भी आप बोल सकते हो क्योंकि इंसानी फितरत जो है वो आगे जा रही है इमेच्योर से मेच्योरिटी की तरफ। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये 7 एरियाज हैं कौन से। देखिए ये नाम है एरियाज के। पहला है पैसिविटी टू एक्टिविटी, दूसरा डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, देन फ्री बिहेवियर टू मैनी बिहेवियर, shallow interest to deep interest, short term perspective to long term perspective, subordination to equality,
नॉन सेल्फ अवेयरनेस टू सेल्फ अवेयरनेस। चलिए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्टेज, दैट इज पैसिविटी टू एक्टिविटी। इस स्टेज के अंदर क्या होगा? इस स्टेज के अंदर दो इन्होंने चीजों को स्टडी करा, प्रोफेसर क्रिस ने। उन्होंने ये बोला कि लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है पैसिव स्टेट से स्टेट ऑफ एक्टिविटी की तरफ। अब ये पैसिव स्टेट होती क्या है? पैसिव स्टेट का मतलब ये है कि एम्प्लॉय सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना उनको बोला गया है, आगे आके उन्होंने कुछ नहीं करना, यानी व्हाट दे आर टोल्ड टू डू वो उतना ही करेंगे। एक्टिविटी ये उससे बिल्कुल अलग है। इसके अंदर लोग एक्टिव हो जाएंगे, वो इनिशिएटिव लेंगे, वो खुद आके आके कहेंगे कि हमें नया प्रोजेक्ट दो, जितना मेरा जॉब के अंदर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ाओ, क्योंकि मेरे अंदर और काबिलियत है, तो मैं और आगे नए नए काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी एक्टिविटी आ गई, इट मीन्स मेच्योरिटी की तरफ पहला कदम रखा गया। सेकंड, डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। इसके अंदर पहले हम डिपेंडेंस समझेंगे। डिपेंडेंस का मतलब होता है जब हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कोई भी काम करने से पहले मैं दूसरे बंदे की सहमति लेना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि भाई ठीक है ये काम। लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है, आप अकेले भी काम कर सकते हो और आपको ग्रुप के अंदर भी लोगों के साथ मिलजुल के काम करने का तरीका आ चुका है। तो इसके अंदर ये बोला गया कि लोग जो हैं वो पहले डिपेंडेंट होते हैं, फिर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, और समय बीतते बीतते वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यानी अपने आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। थर्ड, फ्यू बिहेवियर टू मैनी बिहेवियर। फ्यू बिहेवियर का मतलब क्या होता है? फ्यू बिहेवियर का मतलब है एक इमेच्योरिटी की स्टेज, जहां पर दूसरे को पता है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो ये इसी तरीके से बिहेव करेगा। मान लो आपके कलीग्स हैं, आपके कोई कंपटीटर है, उसको ये पता है कि जब भी इसको नया कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ये जो है हाइपर हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस सिचुएशन का वो फायदा उठा सकते हैं। मतलब आपके फ्यू बिहेवियर्स हैं, आप किसी सिचुएशन में पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करते हो। दूसरा है मेच्योरिटी की तरफ, यानी इन मैनी वेज। अब क्या हुआ कि आपका जो बिहेवियर था वो फ्लेक्सिबल हो गया, आपको चीजों के हिसाब से अडेप्ट मतलब उनके साथ एडजस्ट करना आ गया, आप मेच्योर हो गए हो। यानी लाइफ ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं जॉब के अंदर कि आपको नए लोगों के साथ काम करना, कोई कनिंग आपका कलीग है जो बड़ा तेज है उसको हैंडल करना, बॉस के साथ कैसे बिहेव करना है, अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। यानी आपको हर एक अच्छी बुरी सिचुएशन में एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो करना आ गया है। तो ये है, जब आप एक ही तरीके से बिहेव करते हो मतलब आप इमेच्योर हो, जब आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करते हो मतलब आप मेच्योर हो गए हो। नाउ कम्स शैलो इंटरेस्ट टू डीप इंटरेस्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके अंदर ये बोला गया कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर हम कहें जी हमारी उम्र बढ़ गई है तो हम मेच्योर हो गए हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि उम्र तो बढ़ती है लेकिन उसके साथ मेच्योरिटी लेवल नहीं बढ़ता। तो आर्गेरिस ने एक बात बोली कि एज को क्राइटेरिया बना के आप नहीं देख सकते। तो शैलो इंटरेस्ट होते क्या है? शैलो इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मटेरियलिस्टिक यानी ऐसी चीजों की तरफ है जो कि पैसे के साथ तोली जाती हैं। आपका जॉब, आपका जो भी करियर है, उसका एक ही एम है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, दैट इज द ओनली एम। उन्होंने बोला ये इमेच्योर स्टेज है। तो डीप इंटरेस्ट क्या हुए? डीप इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि अब आपका जो लाइफ है वो मीनिंगफुल आप उसको बनाना चाहते हो। आपने वो जॉब क्यों ली? क्योंकि आप उसकी तरफ पैशनेट थे, आपको अंदर से खुशी होती है कि हाँ भाई मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मेरी लाइफ को मीनिंग मिल रहा है, आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो साथ में कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो सोसाइटी की भलाई के लिए हो। तो ये होते हैं डीप इंटरेस्ट, जब आप पैसा कमाने की तरफ नहीं, आप एक मीनिंगफुल साइड ऑफ लाइफ जिसके अंदर आप एक सेटिस्फेक्शन लेने की तरफ जाते हो, उसकी तरफ चले जाते हो, दैट इज नोन एज मेच्योरिटी स्टेट। अब आता है फिफ्थ, दैट इज शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। इसके अंदर दो बातें हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जहां पर मेरा वर्क प्लेस में कंसंट्रेशन सिर्फ अभी के टाइम के ऊपर है, प्रेजेंट के ऊपर है, हर डिसीजन लेने से पहले मैं सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर ही फोकस करती हूँ।
लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जब भी मैंने कोई डिसीजन लेना है तो मैंने 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। मतलब पहले के एक्सपीरियंस से सीखना है कि भाई जब ऐसी सिचुएशन आई थी मैंने किया था तो क्या हुआ था, अभी करूंगी तो कैसा होगा, इस डिसीजन का आने वाले लॉन्ग टर्म में मेरे करियर के ऊपर असर क्या आएगा। तो एक मेच्योर इंसान वो है जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अपने वर्क प्लेस को हैंडल करे। 6 स्टेज है सबॉर्डिनेशन टू इक्वालिटी। इसे कई बुक्स में इक्वालिटी की जगह सुपरियोरिटी भी बोला गया है। सबॉर्डिनेशन का मतलब है ये एक इमेच्योरिटी की स्टेज है जहां पर आप रिलेशनशिप्स को ज्यादा मीनिंग नहीं देते हो। आपके लिए जो रिलेशनशिप का डायनामिक्स है वो सेकेंडरी है या कोई वैल्यू नहीं रखता। इक्वालिटी का मतलब है एक मेच्योर स्टेट जहां पर आपके लिए रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को अपने इक्वल समझते हो और आपके दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से आ चुकी है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, हर एक इंसान की जो इज्जत है वो काफी जरूरी है। तो इक्वालिटी की भावना आप समझ चुके हो, ये एक बहुत ही डिजायरेबल स्टेज है। Now comes seventh stage, that is non self awareness to self awareness, या इसको सेल्फ कंट्रोल भी बोला जा सकता है। तो सेल्फ का कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियोस में समझाया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इमेच्योरिटी की स्टेज है जहां पर आपको अपने बारे में ही क्लैरिटी नहीं है। इंडिविजुअल्स लैक मतलब पीछे रह गए, ये अवेयरनेस नहीं है कि मैं खुद क्या चाहती हूँ लाइफ में। मेच्योरिटी की स्टेज क्या है कि आपको पूरी क्लैरिटी है कि मैंने ये जॉब क्यों ली, मेरा एम क्या है, मैं इसमें क्या पाना चाहती हूँ, मेरे जिंदगी की तरफ वर्क की तरफ गोल्स क्या हैं। तो मेच्योर स्टेज वाले एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने लिए करियर में भी बहुत आगे बढ़ते हैं। तो पर्पस क्या हुआ इस थ्योरी का? पर्पस ये हुआ कि प्रोफेसर क्रिस आर्गेरिस ने ये बात समझाई कि अगर मैनेजमेंट चाहती है कि वो टॉप पर आए, उसकी कंपनी का नाम हो, तो उसे अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करना ही पड़ेगा। उसे अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी एम्प्लॉयज को। किस चीज की अपॉर्चुनिटीज? पर्सनल ग्रोथ की, ताकि वो हर एक एस्पेक्ट में, जो आपने 7 एस्पेक्ट अभी सीखे, हर एक एस्पेक्ट में वो इमेच्योरिटी से निकले और मेच्योरिटी की तरफ जाएं। इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रेस देने के लिए प्रोफेसर क्रिस ने बोला था। नाउ कम्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिज थ्योरी। पहला क्रिटिसिज्म क्या है? पहला ये है कि उनकी थ्योरी जो है वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन, मतलब सिर्फ एक ढांचा दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि किस सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव करेंगे। इमेच्योरिटी बता दिया, मेच्योरिटी बता दिया, लेकिन ये कहीं पर डिस्कशन नहीं आई कि इमेच्योर लोग कैसे बिहेव करेंगे और मेच्योर लोग कैसे बिहेव करेंगे, ये मिसिंग है। सेकंड बड़ी लिमिटेशन क्या है? इसकी दूसरी बड़ी लिमिटेशन ये है कि हर एक इंसान का जो तरीका है वो अलग है। हर एक इंसान किस स्टेज पर है, कहाँ है, किस सिचुएशन में है लाइफ में, उसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग असर लोगों के ऊपर देखा गया है। तो इस एस्पेक्ट को भी इसके अंदर कहीं पर छोड़ दिया गया है। लास्ट के अंदर ये बोला गया कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स को तो स्टडी किया गया कि पर्सनालिटी में वो मेच्योर है कि इमेच्योर है, लेकिन उसका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कैसा आया, उसने किस स्टेज में वर्क प्लेस के अंदर कैसे बिहेव करा, इस चीज के ऊपर जो स्टडी थी वो इनकम्प्लीट रह गई। तो यहाँ तक हमने आज प्रॉपर प्रोफेसर क्रिस आर्गेरिस की थ्योरी को स्टडी करा, जो कि आने वाले टाइम में आपके करियर में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। So thanks for watching and I hope this was a meaningful lecture for you. Thank you everybody.